Hello student, good morning. Today I will explain to you exercise 5.1 question number 7. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था. नाउ टुडे आई विल explain to you exercise 5.1 question number 7. Find the prime factorization of the following numbers by the division मेथड. ओके, यहाँ जो नंबर दिए हैं तो वो नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है? डिवीज़न मेथड. और जब भी हम कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसके सारे फैक्टर प्राइम नंबर्स होने चाहिए. अगर हम प्राइम नंबर्स की जगह कंपोजिट नंबर लेंगे तो आंसर तो हमारा राइट होगा, लेकिन जो मेथड है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की उसकी बेस के ऊपर देखा जाए तो वो आंसर रॉन्ग होगा. ओके, मीन्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग अ डिवीजन मेथड. मीन्स हम जितने नंबर लेंगे वो सारे नंबर, कोई भी नंबर के जितने फैक्टर्स हमारे होंगे वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर. ओके, हमें पहले 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डिवीजन मेथड से, तो मैं पहले यहाँ 65 को लिखती हूँ. ओके, नाउ here in a ones place 5 is given to you. यहाँ वंस के प्लेस में 5 दिया है तो यहाँ हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है. इफ इन अ वंस प्लेस 0 and 5 is given to you, so such number is divisible by 5. अगर वंस के प्लेस में 0 और 5 दिया है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. ओके, यहाँ वंस के प्लेस में 5 दिया है तो 65 जो है वो 5 से डिवाइड होगा. नाउ पहले हमें 6 को ही लेना है क्योंकि 6 इज बिगर देन 5. 6 5 से बड़ा है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 मीन्स यहाँ हमने क्या किया? ऐसे किया. 65 दिया था तो मैंने 5 1 जा 5 किया. ओके, सो 6 - 5 1. तो यहाँ मेरे पास क्या बाकी रहा? 1 इज रिमेनिंग विथ मी हियर एंड 1 5 15 हो जाएगा. सेम यहाँ 5 हम नीचे लाते. ओके, तो क्या हुआ? 1 5 15. सो 5 3 जा 15. ओके, नाउ हियर 13 इज अ प्राइम नंबर. 13 प्राइम नंबर है, उसके कोई फैक्टर नहीं है एंड 13 इज ओनली कम्स इन अ टेबल 1 एंड 13. 13 टेबल 1 और 13 में ही आता है तो डायरेक्टली कर देंगे हम सेम नंबर डिवाइडेड विथ सेम नंबर. 13 1 जा 13. यहाँ 1 आता है, इसका मतलब हमारा सम यहाँ ओवर कंप्लीट हो गया. और यह जो दो फैक्टर मिले दोनों फैक्टर कैसे है? प्राइम नंबर. 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. ओके, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 यूजिंग अ डिवीजन मेथड इज इक्वल टू 5 multiply 13. 13 5 are 65. Okay, after it second one 71. So we have to write here 71 क्योंकि हमें 71 के फैक्टर डिवीजन मेथड से फाइंड करने. ओके, नाउ यह कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आता ही नहीं है बिकॉज 71 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. 71 क्या है? प्राइम नंबर है. यह वंस के प्लेस में मैं 0 2 4 6 8 नहीं दिया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. वंस के प्लेस में ना तो 0 है ना तो 5 है, मीन्स ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. इसका टोटल 7 + 1 8 होता है. मीन्स हम 3 और 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें तो कोई भी नंबर का टोटल अगर 3 और 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 या 9 से डिवाइड होगा. तो 7 + 1 8 है, मीन्स 8 इज नॉट कम्स इन अ टेबल 3 और इन अ 9 ऑल्सो. और यह वंस के प्लेस में ना तो 0 है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होता. सो 71 इज अ प्राइम नंबर. सो 71 को हमें 71 से ही डिवाइड करना है. सो 71 1 जा 71. ओके, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71 इज इक्वल टू 1 multiply 71. 71 1 जा 71. आफ्टर इट 55 C1. जो सी क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या दिया है? 55. सो वी हैव टू राइट इट फर्स्ट क्योंकि हमें
डिवीजन मेथड से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके, नाउ इन अ वंस प्लेस हियर 5 इज गिवन टू यू. यहाँ वंस के प्लेस में 5 दिया है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 5. यहाँ वंस के प्लेस में 5 दिया है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, और 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम इसका डिवीजन 5 से ही करेंगे. तो पहले हम 5 लेंगे. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 मीन्स ये तो हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ दिस 5 इज remaining with us, so again 5 1 जा 5. okay, I will explain it again. 5 1 जा 5, ये 5 का कंप्लीट हो गया, ये बाकी रहा. अगेन 5 1 जा 5. नाउ हियर 11, 11 is a prime number, there is a no any other factor, मीन्स 11 के दो से ज़्यादा दूसरे फैक्टर नहीं है. 11 has only two factor, 1 and number itself means 11. so 11 is also prime number. तो हमें 11 को डायरेक्टली 11 से ही डिवाइड करना है. 11 1 जा 11, सो और सम इज कंप्लीट. जब 1 आता है इसका मतलब हमारा सम वहाँ कंप्लीट हो गया. यहाँ हमें दो फैक्टर मिले 5 एंड 11, एंड बोथ द फैक्टर आर हियर प्राइम नंबर. दोनों फैक्टर कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 55 यूजिंग अ डिवीजन मेथड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11, 11 5 जा 55. हमें हमारा फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लास्ट में मिल जाता है. सो इन दिस अवर आंसर इज राइट. आफ्टर इट 90, तो 90 को हमें डिवीजन मेथड यूज करके उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. सो इन अ वंस प्लेस 0 इज गिवन टू यू. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 0 है और 2 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि अगर वंस के प्लेस में 0 2 4 6 8 दिया है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा. देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ये नंबर 5 से भी डिवाइड होता है बिकॉज इन अ वंस प्लेस 0 इज गिवन टू. 5 की डिविजिबिलिटी हमें पता है. इफ इन अ वंस प्लेस 0 एंड 5 इज गिवन टू, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 5. एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. 10 की डिविजिबिलिटी भी पता है. इफ इन अ वंस प्लेस 0 इज गिवन टू यू, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 10. तो ये नंबर 2 5 10 से डिवाइड होगा. ओके, देन ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी होता है. क्यों? क्योंकि 3 और 9 की हमें डिविजिबिलिटी पता है कि जो हमें नंबर दिया है उसकी, ये 90 नंबर है, उसके डिजिट को ऐड करो. 9 + 0 9. सो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 9, क्योंकि 3 के टेबल पे भी 9 आता है. 3 3 जा 9, 9 1 जा 9. एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. 2 से भी डिवाइड होता है क्योंकि वंस के प्लेस में 0 दिया है. और 3 से भी डिवाइड हुआ. यस. सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6. जो 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी होता है. मीन्स 90 जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा. लेकिन यहाँ हमें ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. मीन्स हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो नंबर प्राइम हो. ओके, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है. तो हमें 2 ही लेना है पहले, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है. तो हम यहाँ 2 लेंगे, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे. नाउ 9 अकेला ही लेना है हमें, 1 डिजिट, क्योंकि 9 इज बिगर देन 2, तो वो डिवाइड हो सकता है. सो 2 4 जा 8. ओके, मैं यहाँ डिवीज़न करके देती हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा. 2 4 जा 8, 9 - 8 1, और 0 नीचे लाना तो 10 हो जाएगा. मीन्स 2 4 जा 8 किया तो 9 में से 8 कट हो गया, तो यहाँ क्या बाकी रहा? 1. तो ये 1 0 10 हो गया. सेम 2 4 जा 8, 9 - 8 1, 0 नीचे लाए तो 10, मीन्स ये 10 हो गया. सो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 जा 10. ओके, सेम थिंग, 2 5 जा 10. 45. Okay, I will explain it again. 2 4 is 8, 9 - 8 1,
1 0 10 हो गया. So 2 5s are 10. Now here 5. Okay. So this number is divisible by 3. हम चेक करते हैं क्योंकि 2 के बाद 3 आता है. ये 5 से तो डिवाइड होगा ही क्योंकि 1s के प्लेस में 5 दिया है. अभी हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है. तो 3 में क्या करना है, डिजिट जो है उसको ऐड करो. 4 + 5 9. ओके. And 3 3s are 9. So this number is also divisible by 3. Means 4 + 5 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है. तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. एंड 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 3 भी प्राइम नंबर है. तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 4 को ही लेना है. 3 1s are 3. ओके. 4 में से 3 कट हो गया तो 1 रिमेनिंग बाकी रहा. मैं यहाँ आपको डिवीजन करके दिखाती हूँ. 45 divided by 3. 3 1s are 3. 4 minus 3 1. 15 5 नीचे आएगा. ओके. 3 1s are 3. 4 minus 3 1. 5 नीचे आया, 15 हो गया. सेम यहाँ हमने वही किया है. 3 1s are 3. 4 में से 3 कट हुआ तो 1 बाकी रहा तो ये 15 बन गया. नाउ आफ्टर इट 3 5s are 15 मीन्स 3 5s are 15. सेम यहाँ 3 5s are 15 और हमें वो भी पता है कि 15 3s are 45 होता है. ओके. नाउ 15 हमारे पास है और 15 हमें पता है 3 के टेबल में आता है. तो डायरेक्टली हम कर देंगे 3 5s are 15. 3 5s are 15. नाउ 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. उसके कोई फैक्टर नहीं है. 1 और 5 ही है, उसके 2 फैक्टर ही है. सो 5 1s are 5. ओके. सो prime factorization of 90 is equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. So we have to write it here. 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. Now we will check our answer. हम हमारा आंसर चेक करते हैं. 2 3s are 6. 6 3s are 18 and 18 5s are 90. So our answer is right here. Okay. After it, E and F question is a homework and all of you will do it in your homework notebook. Now after it I will explain to you next exercise 5.2. इसके बाद मैं आपको न्यू एक्सरसाइज एक्सप्लेन करवा रही हूँ. और ये जो एक्सरसाइज है 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका. चूज द आंसर्स फॉर द ब्लैंक्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. ओके. यहाँ जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें से हमें आंसर चूज करके लिखने हैं. The greatest 4-digit number divisible by 9 is. ओके. क्या करने के लिए यहाँ बोला है, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कौन सा है. नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो 9 का यूज करते हैं. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर है, इसका मतलब हमें 9 को यहाँ कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स. ओके. नाउ ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 9. ये ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर है, ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो देखना है. 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, ऐड ऑल द डिजिट्स. सारे डिजिट्स को ऐड करो. मीन्स हमारे पास यहाँ 4 टाइम्स 9 है तो मैं ऐड करती हूँ. 9 + 9 18. 18 + 9 27. 27 + 9 36. And 36 also divisible by 9 क्योंकि 36 9 का मल्टीपल है. 9 4 36 होता है ना. यस. सो व्हाट्स आवर आंसर इन दिस, 9999. सो द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 9, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर जो 9 से डिवाइडेड है वो क्या है, 9999. और 9999 में दिया है हमें P, तो आएगा हमारा आंसर P 9999. आफ्टर इट B1 स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 3. ओके. पहले हमें ये लिखना है स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. नाउ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होता है 1000. लेकिन हमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 3.
ओके, ये नंबर ऐसा होना चाहिए 3 से डिविजिबल होगा, और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सारी डिजिट को ऐड करो तो हमें टोटल जो मिलता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तो सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, तो अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे, ये लास्ट 0 है वहाँ 1 लिखेंगे और डिजिट को ऐड करेंगे तो टोटल 2 मिलता है। सो ये नंबर नहीं होगा, मीन्स 1001 नहीं होता है, क्योंकि 1000 के बाद तो 1001 ही आता है, आफ्टर इट 1002। तो हम सारे डिजिट को ऐड करके देखते हैं। सो 2 + 1 3, यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 1002। ओके, सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज 1002। Okay, for today our topic is over here. Thank you.